नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर 2020 और आज के महत्वपूर्ण जीके प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, सैनिक स्कूल सोसाइटी किस मंत्रालय के तहत काम करती है? सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिफेंस मिनिस्ट्री। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल सोसाइटी देश भर में कितने आवासीय स्कूलों का प्रबंधन करती है? सैनिक स्कूल सोसाइटी देश भर में 33 आवासीय स्कूलों का प्रबंधन करती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर सार्वजनिक मामलों का केंद्र एक गैर लाभकारी संगठन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीएसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही ऑप्शन इसमें है के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन ये इसरो के प्रमुख भी रहे हैं और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके भी चेयरमैन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत के खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन हैं? सही उत्तर है श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल ये खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं और कॉमर्स मंत्री भी पीयूष गोयल हैं। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही उत्तर है क्रिस गेल। क्रिस गेल वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं और ये हाल ही में आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए पंजाब 11 की तरफ से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 1000वां छक्का लगाया। ये पहली बार हो रहा है कि आईपीएल भारत से बाहर खेले जा रहे हैं और आईपीएल का ये 13वां संस्करण है जो कोविड-19 को देखते हुए यूएई में खेला जा रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which edition of Malabar exercise is set to be launched in the Bay of Bengal? यानी मालाबार एक्सरसाइज जो कि नेवी की एक्सरसाइज हैं, इसमें भारत के साथ 3 और देश भाग लेंगे जो कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। इसका कौन सा संस्करण बंगाल की खाड़ी में होने जा रहा है? तो ये जो वर्तमान में अभी 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका 24वां संस्करण होगा, 24th एडिशन। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसे BIS भी कहते हैं, यह वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है और अब इसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से बदलकर किस मंत्रालय के अधीन किया जाना है? इसका सही उत्तर है कॉमर्स मिनिस्ट्री। अगला प्रश्न है, सीन कॉनेरी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थे? इसका सही जवाब है he was an actor, वह एक अभिनेता थे। इनका बचपन बड़े ही अभावों में व्यतीत हुआ, लेकिन उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए जो प्रयास किए, जो मेहनत की, उसकी वजह से वो दुनिया के श्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक बने।
अगला प्रश्न है, विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उनकी अनुकरणीय बहादुरी के लिए स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें सही उत्तर है वीर चक्र। वीर चक्र से स्वतंत्रता दिवस पर विंग कमांडर अभिनंदन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। यह हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारत की 500 से भी अधिक रियासतों को एकीकरण का कार्य किया और अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक यानी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को, किस यूनियन टेरिटरी को सर्वश्रेष्ठ शासित यूनियन टेरिटरी के रूप में चुना गया है? सही उत्तर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को सर्वश्रेष्ठ शासित यूटी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? सही उत्तर है रियाल सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब की मुद्रा है और ये हाल ही में विवाद में रही क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया था। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला विशिष्ट बैक्टीरियल बायोसेंसर विकसित किया? सही जवाब है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुस्तक मेला किस वर्ष से शुरू हुआ? यानी पहला दिल्ली पुस्तक मेला किस वर्ष लगा? सही जवाब है 1995। 1995 1995 में पहली बार दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, किस शहर में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? सही जवाब है रांची शहर में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। बिरसा मुंडा जो है वो बहुत ही क्रांतिकारी आदिवासी नेता हुए हैं। इन्होंने जब आदिवासियों पर अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार देखे तो इन्होंने उनके खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया और इस संघर्ष के कारण ये आज भी याद किए जाते हैं।